और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे गय्यूर उलमा इकराम ने बहाया था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे उलमा इकराम ने दिया। और आज लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता से प्रश्न करना, उसकी खामियों को उजागर करना। लेकिन जब सरहदों से बारूद की गंध आने लगे, जब देश की मिट्टी पर खतरा मंडलाने लगे, ये समय ना नेताओं का होता है, ना राजनीतिक दलों का होता है, ना धर्म का होता है, ना विचारधारा का होता है। ये समय होता है सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का होता है। जब हर भारतीय को सिर्फ एक ही चीज याद रहनी चाहिए, भारत। और इस बार पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद से मुस्लिम माननीय सांसद असदुद्दीन अवैसी ने ऐसा कर दिया। इनको लेकर आज हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। अवैसी ने तो सीना ठोक कर बयान दिया, भारत का मुसलमान सच्चा देश का सिपाही है। असदुद्दीन अवैसी ने बताया, सियासत करने को ढेर सारे मौके मिलेंगे, लेकिन अभी वक्त है देश के साथ खड़े रहने का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने जिन्ना के आतंकी मुल्क पर जुबानी ऐसी मिसाइलें दागी है, उससे पाकिस्तान मुल्क बिलबिला रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने साफ कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब जब देश पुकारेगा तब तब हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ खड़ा नजर आएगा। फर्जी मुल्क के फर्जी राजनेताओं को भी उन्होंने असली औकात दिखाई है असदुद्दीन अवैसी ने। अवैसी बार बार पाकिस्तान को आईना दिखाते रहे हैं और जिन्ना के मुल्क की क्या हैसियत है अवैसी ने बताया। और अवैसी ने कहा, हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक जैसी सोच रखते हैं। 2013 वर्ष में भी असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया था। असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम सांसद है। असदुद्दीन अवैसी अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन अवैसी के हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमानों ने मस्जिदों के बाहर हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के प्ले कार्ड लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। असदुद्दीन अवैसी ने भी सर पर तिरंगे की पगड़ी बनकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। इसके बाद ही पाकिस्तान बौखला गया और इसके बाद आतंकी मुल्क पाकिस्तान के फर्जी नेता और मौलाना असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं सोशल मीडिया के हैंडल्स पर। लेकिन असदुद्दीन अवैसी पाकिस्तान पर जुबानी ऐसी मिसाइलें दाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के फर्जी नेताओं की नींद हराम हो गई है। असदुद्दीन अवैसी को पाकिस्तान को बेनकाब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन में ओवैसी भी शामिल होंगे। असदुद्दीन अवैसी सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी के सांसद बैजन पांडा करेंगे। दूसरी ओर ओवैसी मुसलमानों के एक प्रमुख नेता है, इसके कारण ही असदुद्दीन अवैसी को डेलीगेशन में शामिल किया गया है। भारत की लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद है। 24 सांसदों में एक मुस्लिम सांसद असदुद्दीन अवैसी को ही शामिल किया गया है। सरकार ने असदुद्दीन अवैसी को शामिल करके संदेश दिया है, आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।